हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब कोर्ट में 75% आरक्षण पर रोक लगने के बाद हरियाणा में सियासत शुरू हो गई है। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। देखिए, हरियाणा में निजी क्षेत्रों की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों को 75% आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस आरक्षण को चुनौती देने वाली फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। इसके बाद विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक मुद्दा मिल गया है। मामले को लेकर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के मुताबिक लोगों का चयन किया जाता है। अगर नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग आगे कैसे बढ़ेंगे। हरियाणा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट को चैलेंज किया है। करीबन 6 या 7 पिटीशन थी अलग अलग एसोसिएशंस की तरफ से। फरीदाबाद एसोसिएशन थी, मानेसर एसोसिएशन हैं 2, उनकी तरफ से थी, रेवाड़ी की एसोसिएशन है। सो ये सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जिन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया है, जो प्रोवाइड करता है कि 75% रिजर्वेशन होगी लोकल कैंडिडेट्स के लिए, या जो लोग डोमिसाइल हैं हरियाणा के उन जॉब्स में जो 30,000 से जिनकी मंथली इनकम कम है। सो हमारा मेन ग्राउंड इसको चैलेंज करने का था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 की वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट करते हैं। जो नोशन है कि भारत एक कंट्री है, हम लोग सब इसके सिटीजन हैं, इट्स वन कंट्री, उस नोशन को ये एक्ट विशिएट करता है, क्योंकि ये लोकल कैंडिडेट्स या डोमिसाइल को प्रेफरेंस देता है जॉब में। 75% के कानून पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सीएम का बयान सामने आया है। सीएम का कहना है कि हाईकोर्ट ने जिस मामले में स्टे दिया है, हम उसको मजबूती से लड़ेंगे। यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा, हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, क्योंकि 75% आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार को घेरने का काम किया। तो इसका जवाब तो सरकार को देना होगा कि आपने कैसे हमारे युवा वर्ग को एक बार फिर इस तरह की बात से फिर उनके साथ आपने धोखा दिया। ये धोखाधड़ी करने वाली सरकार है। कानूनी रूप से इन्हें पुख्ता कानून बनाने चाहिए अभी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि हाई कोर्ट ने किस बात पर क्या स्टे लगाया है, मेरिट्स अभी क्या होंगे केस के, उसके बारे में मैं नहीं कह सकती। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि सरकार की मंशा पर सवालिया निशान पहले दिन से था। देखिए, हमने जो निर्णय लिया था वो प्रदेश के हित में, और हमारे से पहले भी कुछ प्रदेशों ने इस प्रकार के निर्णय लिए थे, वो सारा का सारा उसको देखते हमने निर्णय लिया। और स्टे का मतलब ये नहीं होता कि कोई खिलाफ फैसला दे दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने केवल उसको देखने के लिए कहा। जिसने भी इसमें अपील की तो उसके तर्क भी मान्य कोर्ट सुनेगी और सरकार के भी सुनेगी। ये तो पहले बहुत से ऐसे हैं जो हमने निर्णय लिए जिन पे स्टे हुआ और उसके बाद कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय किया। अब पूरे हरियाणा में 75% आरक्षण के मामले को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इसको लेकर दिग्विजय चौटाला का भी बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और सरकार पर निशाना साधा। ये बहुत मजबूत कानून है, मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा, ये बहुत मजबूत कानून है। जब भी कोई पक्ष कोर्ट में जाकर के कोई शंकाएं रखता है तो फिर कोर्ट तब तक के लिए उस मामले को विचाराधीन कर करके स्टे करता है। ये किसी भी मामले में होता है, एक नॉर्मल सी कोर्ट प्रोसीजर है। इसको कहीं से भी किसी भी तरीके से वैसे नहीं देखा जाना चाहिए, कोई सेटबैक के तौर पर या कोई झटके के तौर पर। ये हमारा मजबूत कानून है। हमने इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। इस कानून को लागू करेंगे, लाखों हरियाणवियों को नौकरी दिलवाएंगे। ये हमारा मिशन है। मिशन के अंदर रास्ते में बैरियर्स भी आते हैं,
अच्छा बुरा सब आता है, उन सारी चीज़ों को पार करके 75% कानून हरियाणा में लागू होगा और यूथ को इसका फायदा मिलेगा। सरकार का युवकों को 75% रोजगार देना जो है वो जुमला बनकर साबित हो गया है। आज कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी है और मैं केवल ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया जिस कानून के अंदर इतनी खामियां थी कि सरकार जो है उसकी पैरवाई सही तरीके से जो है कोर्ट के सामने नहीं कर पाई। अब इस मामले पर सरकार का कहना है कि हमारा मकसद प्रदेश में युवाओं को रोजगार देना है। विपक्ष बेरोजगारों को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। देखना होगा हरियाणा में 75% आरक्षण पर रोक के बाद शुरू हुई ये सियासत कब खत्म होती है। करनाल से हिमांशु नारंग, पानीपत से प्रदीप रेड्डू, पंचकुला से तारा ठाकुर के साथ चंडीगढ़ से अनिल मोर। खबरें अभी तक।